रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अलहिमना रुश्दना व आइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। जैसे कि शुरू में फ़ारूक सुल्तान साहब ने आपको बताया कि जो भी इस वक्त के हालात हैं उसमें जो ख़ास तौर पे कश्मीर में एक तहरीक चली है उसकी रोशनी में कुछ सवालात खड़े हुए हैं, ख़ास तौर पर मनहज इनकलाब नबवी की वो ताबीर व तशरीह जो डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने की है उसके हवाले से, तो उस पर गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। कुछ अर्सा पहले अपने मोबाइल बंद कर दीजिए। कुछ अर्सा पहले एक जगह पे बल्कि उससे भी पहले शायद आप में से भी बाद में सुना हो कि जो हमारे अपना जेलम में मिर्ज़ा अपने क्या नाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि डॉक्टर साहब के बेटे किसी से पता नहीं कौन से बेटे थे जिनसे उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर साहब ने जो मनहज पेश किया है वो तो नाकाम हो गया। तो इंजीनियर साहब भी उनकी तारीद कर रहे थे कि वो मनहज जो है वो नाकाम हो गया। फिर अभी कुछ अर्सा पहले एक पॉडकास्ट में हाफिज़ ज़ुबैर साहब, अगर आप उनसे वाकिफ़ होंगे, पुराने करनी में पढ़ाते भी रहे हैं, एक साला कोर्स वालों को तंजीम इस्लामी की तरबियत गाँव में लेक्चर्स भी देते रहे हैं और बहुत करीब रहे हैं तंजीम की लीडरशिप के। तो उनके साथ एक पॉडकास्ट में इकट्ठे थे तो उन्होंने भी यही बात दोहराई, अगरचे कि मैंने उनके सामने तो उसी मौके पे बात रखनी थी, लेकिन मुझे ख्याल अभी ये आया कि अब तो उसमें मज़ीद मोर तस्दीक ऐसे लोगों के लिए सख्त हो गई होगी कि देखें ना जी कश्मीर में क्या हो गया। तो डॉक्टर साहब कहते थे कि पुरअमन तरीके से इनकलाब आ सकता है। तो इससे पहले के शकूक व शुबहात जन्म लें, पहले ही वज़ाहत कर देनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से जो है ना ज़रूरी समझता हूँ, हमारे अपनी ज़हन की सफाई के लिए बहुत ज़रूरी है। तो असल तो ये इसका पस मंज़र है। अब आप अगर डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने जो मनहज पेश किया है, जो उनके दावे के मुताबिक और हम इसकी तायीद और तस्दीक करते हैं कि वो माखूज़ है जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा से, उससे उन्होंने अख़ज़ किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसद बेसत है वो अल्लाह के दीन को कायम करना है। उस दीन को कायम करने के लिए आपने जो तरीक़ा कार इख्तियार किया तो वो हमारे लिए उसूली रहनुमाई है। ये एक फ़र्क है। देखें, बाज़ लोग इसे सुन्नत के बराबर समझ लेते हैं। ये सुन्नत की बात नहीं है, ये सीरत की बात है। फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि सुन्नत अमल से आप दाएँ बाएँ हों तो आपका फ़र्ज़ पूरा ही नहीं हुआ। मसलन नमाज पढ़ना है, अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है, उसके पढ़ने का तरीका सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से साबित है। उस तरीके से हटकर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी, ये शरीयत का हिस्सा हो। सीरत एक ऐसी शय है, मसलन ये कि हमने दांत साफ़ करने को सीरत में शामिल किया है। अब दांत साफ़ करने का एक तरीका वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, और अब अगर आपके पास वो मिसवाक नहीं है तो आप ब्रश से साफ़ कर लेते हैं, तो वो मकसद हासिल हो गया। तो ये आप पर ये फ़र्ज़ नहीं था कि ये जो दांत आप जो है ना वो मिसवाकी से साफ़ करें, आपने ब्रश से भी साफ़ कर दिए तो मसला हल हो गया। कपड़े पाक होना ये लाजमी बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कैसे पाक करते थे? साबुन तो नहीं था, तो उस वक्त पाक करने का तरीका और था। वो बस एक सादा सा तरीका है जी, आपने पानी 2 दफ़ा या 3 दफ़ा जो भी फ़िक़्ह में लिखा हुआ है इतनी दफ़ा बांध लिया, आपका जी कपड़े पाक हो गए। अब यह है कि आज हम कपड़ों को खूब अच्छी तरह वॉशिंग मशीन में डाल के तो 3 दफ़ा वहाँ पे पानी डालते हैं, उस तरह हाथों से तो नहीं डालते। तो क्या कपड़े पाक नहीं हुए? तो कपड़े तो पाक हो गए। तो ये थोड़ा-सा एक फ़र्क ज़हन में रखें। एक चीज़ है जो शरीयत का हिस्सा है, एक चीज़ है जो सीरत का हिस्सा है। तो ये वाला जो मनहज इनकलाब नबवी जिसको हम बयान कर रहे हैं, ये सीरत का हिस्सा है, इसे कहीं शरीयत में शामिल ना कर दीजिएगा। जो लोग इसे शरीयत में शामिल कर देते हैं वो फिर ये कहते हैं कि वोट के ज़रिए से तब्दीली की ख्वाहिश हैरान, और फिर ये कि लड़ाई-भिड़ाई के अलावा तो कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। तो इसलिए हम इसे पहली बात ये समझ लें कि सीरत के साथ वाबस्ता करते हैं, उसूली रहनुमाई उससे लेते हैं और वो स्टेप सामने रखते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्जा बदर्जा अपनी तहरीक को आगे बढ़ाया है, और आज के लिए उससे रहनुमाई लेते हुए उसमें जहाँ जुज़वी तब्दीली ज़रूरी होती है वो कर लेते हैं। मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की, तबलीग हम भी करते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग के लिए लाउड स्पीकर तो इस्तेमाल नहीं किया, हम लाउड स्पीकर भी इस्तेमाल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आजकल हमारे पास टूल्स आ गए हैं, सोशल मीडिया के टूल्स आ गए हैं, आपने इनमें से तो किसी को इस्तेमाल नहीं किया।
लेकिन आज हम उनका भी इस्तेमाल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कलम का इस्तेमाल नहीं किया, आज हम कलम का इस्तेमाल भी करते हैं। जहाद बिल कलम होता है, जहाद बिल लिसान भी है, जहाद बिल कलम भी है। तो ये बात समझ लीजिए कि उसूली रहनुमाई हमने वहाँ से लेनी कि तबलीग करनी है, और अब उस तबलीग का वहाँ क्या तरीका था, आज का तरीका ये मुख्तलिफ होगा। जदीद दौर के तकाज़ों को आपको इख्तियार करना पड़ेगा, तभी आपकी तबलीग मुअस्सर होगी। नहीं वो करेंगे तो आपकी तबलीग गैर मुअस्सर हो गई। इसी पे आगे लेके चलें कि जो इनकलाब के लिए तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन, एक कोर पार्टी, इसकी शदीद तरीन ज़रूरत होती है। इसके बगैर इनकलाब नहीं है। ये पार्टी अगर ना हो तो क्या होता है, ये पार्टी अगर ना हो तो आपकी मेहनत कोई और खा जाते। मेहनत आपने की, हालात आपने बनाए, और जब वो प्लेटफॉर्म बन गया तो अब उस पर कब्जा कोई और कर लेगा। जिसके जो एक मुनज़्ज़म जत्था रखेगा, जिसके पास मुनज़्ज़म जमात होगी, वो काबिज हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, तहरीक को दाएं बाएं आगे पीछे जो है ना वो मिसगाइड कर दिया जाएगा। लोग समझेंगे मंजिल हासिल हो गई, अभी मंजिल पे पहुंचे ही नहीं होंगे। इसके लिए एक बड़ी जहांदीदा क़यादत चाहिए होती है जो मंजिल मराद तक पहुंचा सके। तो ये जो तंजीम है ना, ये बहुत अहम रोल अदा करती है। इस तंजीम के लिए कुरान मजीद में जो अल्फाज आए हैं उनमें से एक वो है जिसे बुनियानुम मरसूस कहते हैं। ये बहुत मारूफ हो गया। अगरचे बाद लोग इसे, अब चूँकि हमारे आला तरीन इबलागी जो है ना ज़राए से इसका इस्तेमाल किया गया, तो इसलिए आम तो हो गया, लेकिन इसके मफ़हूम से अक्सर व बेशतर लोग वाकिफ़ नहीं हैं, बल्कि इसकी प्रोनाउंसिएशन से भी अक्सर व बेशतर लोग वाकिफ़ नहीं। मुसीबत पे चढ़ गए थे जब हमने इस्तेमाल किया, तो इंडिया वाले भी, अंग्रेज़ भी, कि भाई इसको प्रोनाउंस कैसे करें। और ख़ुद हमारे यहाँ भी काफ़ी जो है ना बड़े बड़े लीडर जो है ना बुनियानुल मरसूस कहते थे। तो यह मरकबे तो इजाफ़ी नहीं है, मरकबे तौसीफ़ी है। और बुनियान ये एक लफ्ज़ है, ये आप ये वाली जो बुनियान पहनते हैं वही समझ लें चले, आसान बात है। बुनियान, ये बुनियान, यहाँ रुक जाए। दूसरा लफ्ज़ है मरसूस। ये है असल में वो जो सीसा पिलाना, किसी चीज़ को सीसा पिला देना। तो बुनियान जैसे किसी की बुनियाद रखना, बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। कोई तामीर है, कोई इमारत है, ये बुनियान है। अब ये इस बुनियान से निकल आए अब बात। दूसरी बार वो जो बुनियान यानी कोई आपने इमारत खड़ी की है, मरसूस यानी उसको खूब मजबूत आपने बना दिया, सीसा पिलाई हुई दीवार हम उसका तर्जमा करते हैं। तो ये जो अब बीच में असल मसला करता है, जो इसमें आ जाता है इदगाम होता है, नून में जो दूसरे नून की आवाज़ आती है ना, असल में ये लफ्ज़ क्या है, नून के ऊपर तनवीन है। तो अब ये बन गया, अगर आप पूरा पढ़ें तो बुनियान नून, तो 2 नून हो गए ना, बुनियान नून। आगे आगे मीम, तो ये जब मीम आगे आ जाती है तो इदगाम हो जाता है। वो यरमलून में से कोई, खैर ये तो लंबा काम छोड़े। तो ये नून के बाद जब मीम आ गई तो नून का इदगाम हो जाएगा मीम के अंदर। तो अब ये बन गया नून मीम में बदल गया। तो जो दूसरा नून था, पहला नून नहीं, जो दूसरा नून था वो मीम में बदल गया। तो अब आप उसे पढ़ेंगे बुनियानुम मरसूस। अब इस पे तजवीद का कायदा लग गया। दूसरा वो क्या लग गया, यहाँ पे हुन्ना होगा। तो अगर आप सही तरह से पढ़ेंगे तो बुनियानुम मरसूस हो जाएगा। अब ये वाकई मतलब आपको समझ आए ना कि जो वो हैं अपने जो खबरें पढ़ने वाले न्यूज़ कास्टर्स हैं और दूसरे तीसरे, उनके लिए पहले तजवीज़ सारी सीखनी पड़ेगी और फिर ये पढ़ना पड़ेगा, इसलिए सबको प्रॉब्लम हुई। तो मैंने चाहा आपको बता दूं, लेकिन इससे आप समझ लें कि ये क्या शय है जी, सीसा पिलाई दीवार। ये इस ज़रा इस लफ्ज़ पे थोड़ी तहकीक कर लें, या ये इस पे ज़रा गौर फरमा लें कि क्या बात समझाई जा रही है। बताया ये गया कि अल्लाह ताला मोहब्बत उन लोगों से करता है जो अल्लाह की राह में जंग करते हैं, सफ़ें बांध कर। अब सफ़ जमात की होती है ना, जैसे नमाज की सफ़ होती है, तो ये जो सफ़ खड़ी है, सफ़ें बांध कर। और सफ़ कैसी होती है, जैसे सीसा पिलाई दीवार हो। ये जो सफ़ में खड़े होते हैं ये अफराद होते हैं, और ये आपस में मिलकर खड़े होते हैं। ये जो दीवार बनती है इसमें ईंटें लगती हैं। तो हर ईंट अपनी जगह पे पुख्ता होगी तो दीवार पुख्ता होगी ना। अगर ईंट कच्ची हो तो दीवार पक्की होगी, दीवार पक्की नहीं हो सकती। तो हर ईंट का अपनी जगह पे पक्का होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, एक ईंट का दूसरी ईंट के साथ जोड़ पक्का होना चाहिए। अगर जोड़ कच्चा हो गया तो बेशक ईंट जितनी भी पुख्ता हो, बुनियादें मरसूस नहीं बन सकेगी। तो एक मजबूत दीवार वही हो सकती है कि जिसमें जो आपने पत्थर इस्तेमाल किया है या ब्लॉक इस्तेमाल किया है या ईंट इस्तेमाल की है वो अपनी जगह पे मुकम्मल हो और पुख्ता हो, पक्की हो। और एक ईंट या एक पत्थर या एक ब्लॉक दूसरे के साथ मजबूती के साथ जुड़ा हुआ हो, जिसके जोड़ को खोला ना जा सकता हो। ये दीवार है कि आप इससे टैंक टकराएं, आप इसके साथ जो है ना सर मारें,
ये इसके अंदर रखना नहीं पैदा होगा, ये इस फसील के अंदर दरार नहीं आएगी, ये है बुनियानुम मरसूस। तो अब आप देखें कि इंसानों की बुनियान मरसूस का क्या मतलब होगा? मुनज़्ज़म होना, आपस में मरबूत होना, जोड़ जुड़ा हुआ होना। अब सूरह आले इमरान के देखें, सूरह आले इमरान में मसला जो है ना, पूरा जो डिस्कस हुआ वो क्या था कि ग़ज़वा उहद हुआ है, 1000 लोग निकले हैं अल्लाह की राह में, 300 वापस आ गए। रखना पैदा हो गया या नहीं हुआ? उस रखने के ऊपर सारी बात की गई है। ये हुआ क्यों है? ये कुछ लोग कच्चे थे, सूद का मसला भी वहां पे आ गया। अगर दुनिया की मोहब्बत होगी, सूदखोरी होगी, इसका मतलब है आपका दिल के अंदर वो नरमी नहीं है, तो ये जोड़ कमजोर हो जाएगा। दुनिया की मोहब्बत कुर्बानी देने के रास्ते में रुकावट बन जाएगी। उसी में यह बात भी आई कि इन्ना मस्तज़म लहुम शैतान बिबाद मा कसबू, ये शैतान ने इनको यू टर्न लेने पर इसलिए जो है ना वो उसकी चाल में आ गए, इन्होंने पहले से कुछ कमजोरियां थी इनके अंदर, कुछ आमाल के अंदर कमजोरी थी, जिसकी वजह से इनकी शख्सी कमजोरी के नतीजे में जमात के उस नज्म के अंदर रखना पैदा हो गया। समझ आ गई? इसे जाके कंक्लूड किस बात पे किया? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू व साबिरू व राबितू, है वो लोगों जो ईमान लाए हो, सब्र करो, सब्र में एक दूसरे से मुकाबला करो, एक से बढ़कर दूसरा सब्र करो, व राबितू, और आपस में जुड़े रहो। यह है दीन का तकाजा। नमाज भी दीन का तकाजा है, रोजा भी दीन का ये भी दीन का तकाजा है। इस्बिरू व साबिरू व राबितू, तब बुनियान मरसूस बनोगे। अगर इन 3 अल्फाज को आप ज़हन में रखें, बल्कि इसके लिए पहली बात तो यह है कि अल्लाह का वत्तकुल्लाह, चौथी बात यह आई, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। पहली मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो 3 काम है वो अगर तकवा ना हो तो एक भी नहीं हो सकता। अल्लाह के डर ही के नतीजे में सब्र भी पैदा होगा, उस डर ही के नतीजे में मुसाबरत भी पैदा होगी, उस डर ही के नतीजे में आपस में मरबूत भी होगे। तो इस्बिरू व साबिरू व राबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, चौथा काम तकवा। 4 करोगे तो फलाह पाओगे, इसके बगैर कामयाब नहीं हो सकते। यानी चलें, आप आखिरत की कामयाबी को एक तरफ भी रखें, दुनिया में भी जिस मकसद के लिए जिद्दोजहद कर रहे हो, अगर ये 4 शराइत पूरी नहीं करोगे तो बामराद नहीं होगे, मंजिल मराद तक नहीं पहुंच सकोगे। तो इस बुनियान मरसूस के लिए ये 4 जो है ना अल्फाज अपने ज़हन में रख लें। 2 अल्फाज और हैं, वो भी कुरान में जा बजा इस्तेमाल हुए हैं। मैंने सूरह तगाबुन की आयत से लिए हैं और उसकी एक खास वजह है, इसलिए लिए वो मैं वहीं पे अभी वज़ाहत कर देता हूँ। यहाँ पे अल्फाज है फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, देखिए वही तकवा आ गए हैं। साबिरू, इस्बिरू व साबिरू व राबितू वत्तकुल्लाह, यहाँ शुरू किससे किया? फत्तकुल्लाह, अल्लाह का, बस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। नंबर 2 वस्माऊ व अतीऊ, सुनो और मानो, इताअत करो। इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? लिसन एंड ओबे। अब आप देखें ना, फौज में क्या होता है? लिसन एंड ओबे। तो जो गोया फौज जैसे बुनियान मरसूस बनती है, ऐसे तुम बुनियान मरसूस बनो। कोई अगर तनख्वाह की बुनियाद पर बनता है, तुम तकवा की बुनियाद पर बनो। फत्तकुल्लाह मस्ततातुम वस्माऊ व अतीऊ। अब वहां जो इस्बिरू व साबिरू व राबितू था, उसकी जगह पे यहाँ पे अल्फाज समाओ तात के आ गए, लिसन एंड ओबे के आ गए। अच्छा, ये जो ये सूरह तगाबुन की ये जो आयत है जो मैंने आपके सामने जिसका जिक्र कर रहा था कि फत्तकुल्लाह मस्ततातुम वस्माऊ व अतीऊ, यानी तकवा का ये मज़र के सुनो और इताअत करो। आप अगर सिर्फ यहीं पे रखेंगे, इसी आयत को सामने रखेंगे, तो सम और इताअत का एक माना आप ये भी कर सकते हैं कि तकवा के नतीजे में अल्लाह का हुक्म सुनो और अल्लाह के हुक्म पर चलो, यानी नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, जो अल्लाह ने दूसरे अहकामात दिए उन पर अमल करो। लेकिन एक ये जो सूरह तगाबुन का ये दूसरा रुकू है, इसमें 2 दफ़ा ये अल्फाज आए हैं। एक तो आयत नंबर 12 है, व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की। इन तवल्लैतुम फइन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, और अगर तुम मुंह मोड़ोगे तो सुन लो, हमारे रसूल के जिम्मे वाज़ेह तौर पर पहुंचाने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं। अब ये अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो का क्या मतलब हुआ? अल्लाह ने हुक्म दिया नमाज पढ़ो, मानो ये बात, और रसूल की इताअत का यानी रसूल के तरीके के मुताबिक पढ़ो। अल्लाह ने हुक्म दिया हज करो तो करो हज, जो साहिब इस्तिताअत है, और कैसे करो? जैसे रसूल ने सिखाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हो गया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ये जो दूसरा हिस्सा है फत्तकुल्लाह मस्ततातुम वस्माऊ व अतीहू, इसका ताल्लुक दर हकीकत उस इताअत के साथ, इबादत वाली इताअत के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक डिसिप्लिन वाली इताअत के साथ है। अब आप अगर इस बात को समझना चाहें तो यूं समझ लें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तो सिखाई है, आपने रोज़े का तरीका बताया है, हज के मनासिक बताए हैं, लेकिन आपने जहाद किया है ना। अब जहाद करने के लिए किस दिन रवाना होना है, अल्लाह का हुक्म होगा।
या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकमत अमली बनाएंगे? किस रास्ते से जाएंगे? कितने लोग जाएंगे? कहाँ पर रात को क़याम करेंगे? रात को खाएंगे क्या और सुबह क्या खाएंगे? कितने वक्त कूच करेंगे? सफ़बंदी कैसे होगी? लड़ाई में किस वक्त रुकना है और कब लड़ना है? यमीन पे कौन होगा, यसार पे कौन होगा, मैमना में कौन होगा, वो मरकज़ में, ये कौन फैसले करेगा? ये सब फैसले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। और जहाँ वो किसी को अमीर बनाकर भेजेंगे वहाँ वो फैसले कौन करेगा? वो अमीर करेगा। तो ये वस्माऊ आतीऊ का मतलब ये है कि रसूल की जब वो अमीर की हैसियत से तुम्हारे दरमियान हों, किसी काफिले को लेकर चल रहे हों, तो उनकी सुनो और मानो। और अगली बात, अगर खुद नहीं है, उन्होंने किसी और को मामूर किया अपनी जगह पर, तो उसकी भी उसी तरह मानो जैसे अल्लाह के नबी की मानोगे। ये अल्लाह के नबी ने खुद समझाया, मन अता अमीरी, जिसने मेरे मुकर्रर किए हुए अमीर की इताअत की, फ़क़द अतानी, उसने मेरी इताअत की। वह मन असा अमीरी, और जिसने मेरे मुकर्रर किए हुए अमीर की नाफरमानी की, फ़असानी, उसने मेरी नाफरमानी थी। अब आपको समझ आ गया वस्मा आती हो। अच्छा, इसमें अगर कोई खिलजान दिमाग में बाकी रह गया हो तो और बात भी आपको बता देता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आपने सुना होगा, ये सीरत का बहुत अहम वाक़या है। आपने एक दफ़ा खुतबा इरशाद फरमाया, एक साहबी जो है ना, वहाँ उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, ये तो खुतबा ऐसा है, मालूम होता है किसी जुदा होने वाले की बातें, जैसे विदा होने वाला कोई है, ये तो उसकी बातें मालूम होती हैं। तो हमें कोई वसीयत कर दीजिए। अगर आप जा ही रहे हैं तो हमें कोई वसीयत, खास वसीयत होगी ना, अब ये जैसे जाने वाले की वसीयत है तो वसीयत कर दीजिए। तो अब देखिए हुजूर ने क्या फरमाया उस मौके पर, उसीकुम बित्तक़वल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह के तकवा का की वसीयत करता हूँ। वसीयत मान लिया ना, मैं अल्लाह के तकवे की वसीयत करता हूँ। यहाँ पहला हुक्म क्या है? फत्तकुल्लाह मस्ततातुम। हुजूर ने क्या वसीयत की? उसीकुम बित्तक़वल्लाह, मैं अल्लाह के तकवा की तुम्हें वसीयत करता हूँ। और दूसरी बात वस्माऊ, सुनो, व अतीऊ, और इताअत करो। और अगली बात कि मेरे बाद जो कोई जिंदा रहेगा वो देखेगा इख्तिलाफन कसीरा, बहुत इख्तिलाफ हो जाएगा। अब बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई ना कि ये सम और ताअत इख्तिलाफ के मुकाबले में इस्तेमाल हो रहा है, इंतशार के मुकाबले में इस्तेमाल हो रहा है। हम नहीं कहते कि जी जलसा मुंतशिर हो गया, पुलिस ने वो जो है ना क्या शेलिंग की और मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। अब जो नहीं मुंतशिर हुए, खड़े रहे, डटे रहे, जमे रहे, वो है इसबिरु व साबिरु व राबितु। और जो तितर बितर हो गए, इसी तरह तफरका हो जाना लोगों के, एक उम्मत है, ये पूरी उम्मत बुनियान मरसूस है, राबितु आपस में जुड़ी हुई है। अमीर अगर ऊपर नहीं रहेगा तो ये क्या हो जाएंगे? मुंतशिर हो जाएंगे, फट जाएंगे, तफरका हो जाएगा, हिस्सों बखरों में बट जाएंगे। बात वाज़ेह होगी ना जो मैं समझाना चाह रहा था। अब आखिरी एक और बात समझिए, कुरान मजीद सूरह बकरा में एक वाक़या बयान हुआ है। ये वाक़या है तालूत और जालूत की जंग का। आपको ये बहुत मशहूर वाक़या है। जो बनी इसराइल थे, ये अपने इलाके से निकाल दिए गए थे, और जैसे आज भी निकले हुए हैं, लेकिन अब तो दोबारा आके आबाद हो रहे हैं। उस वक्त बिल्कुल ही निकले हुए थे। 12 कबीले इन पे, अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफुन हज़रल मौत, निकाल बार किए गए। अब उन्हें ख्याल आया लड़ना चाहिए, जिहाद करना चाहिए, अल्लाह की राह में जो है ना लड़ें, ताकि हम अपने नबी से कहा कि इज अल्लाना मालिकन, हमारे लिए कोई बादशाह, सिपा सलार, जिसकी क़यादत में लड़ेंगे। इसका मतलब है ये लड़ने के लिए जो बुनियान मरसूस बनना पड़ता है, ये तब मुमकिन है कि जब आपका कोई सिपा सलार हो, कोई जर्नैल हो, जिसकी कमांड में आप हों, तब लड़ सकते हैं, उसके बगैर आप नहीं लड़ सकते। उन्होंने मुकर्रर कर दिया, तालूत को बनाया। जो झगड़ा हुआ उसे छोड़ने में किस्सा मुख्तसर करके आपके सामने बात रख रहा हूँ। जब तालूत की तायुनाती हो गई, अपॉइंटमेंट हो गई कि ये आपके सिपा सलार हैं, तो तालूत ने एक हुक्म दिया, फलम्मा फसला तालूत और बिल जुनूद, जब तालूत लश्कर लेके निकले, अब उन लश्करियों से जो उनके साथ थे, कदम बढ़ाओ तालूत, हम तुम्हारे साथ हैं, जो थे, उनसे हजरत तालूत ने एक बात की, इन अल्लाह मुब्तलीकुम बिन नहर, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान लेगा एक पानी के जरिए से। फमन शरबा मिनहु, जो कोई उस पानी में से पिएगा। अब समझ लें वो प्यासे होंगे, सफर कर रहे हैं, प्यास लगी होगी, आगे चश्मा आ गया, नहर आ गई, पानी आ गया। अब तालूत साहब फरमा रहे हैं कि जो ये पानी पिएगा फलैसा मिन्नी, वो मेरी जमात में से नहीं होगा। तो क्या वो पानी हराम था? हराम तो नहीं था, लेकिन ये देखना था कि ये डिसिप्लिन की पाबंदी करते हैं या नहीं करते। अब फर्ज करें मेरे पास, मैं एक जमात की 10 आदमियों की जमात की क़यादत कर रहा हूँ, मेरे पास 40 खजूरें हैं। वो 40 की 40 एक आदमी खा जाए, उस पर हराम तो नहीं थी, खजूरें हराम तो नहीं है। ये मेरा फैसला है कि 2 खजूरों से ज्यादा कोई नहीं खा सकता।
तो अब अगर कोई टीम खा गया तो उसने मेरे अमीर की हैसियत से मेरे फैसले की नाफरमानी करती ना, समात तो खत्म हो गई, तो वो तो फिर किसी और का हिस्सा खा गया, काम खराब कर दिया उसने, दूसरे को भूखा छोड़ दिया। ये वाला इम्तिहान था कि मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम मेरी इताअत करते हो या नहीं करते, शख्सी इताअत तुम्हें कबूल है या नहीं है। फमन शरबा मिन्हु, जो कोई इस पानी में से पिएगा, फलैसा मिन्नी, वो मेरी इस बुनियाद मरसूस में से आउट। काफिर हो गया? नहीं, काफिर नहीं हुआ है, लेकिन ये इस इकदामी जहाद के लिए नाअहल हो गया है, क्योंकि उसके लिए बुनियाद मरसूस बनना जरूरी था, इस समावतात जरूरी थी, वो उससे निकल गया। गोया उसने मेरी बैत का कलादा उतार फेंका, ये मेरे काम का नहीं। फलैसा मिन्नी व मल्लम यतअमहु, और जो उसमें से नहीं पिएगा फइन्नहु मिन्नी, वो मेरे साथ होगा। अब आपको समझ आ गई, समोतात बिल्कुल क्लियर हो गया, बुनियाद मरसूस कैसे बनती है वाज़ेह हो गया। अब मैं आपके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरती के हवाले से इसकी अहमियत रखता हूं। बहुत सारे वाकयात बयान हो सकते हैं, मैं सिर्फ एक वाकया आपके सामने पेश करता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से जा रहे हैं, मदीने से निकले हैं, 1400 या 1800, दोनों रवायात हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1800 की बात है, कम से कम 1400 की बात है। जान निसार आपके साथ हैं, आपने ऐलान फरमाया उम्रा करने का, एहराम आपने बांध लिया, मीकात से जो ही दाखिल हुए एहराम बांध लिया, कुर्बानी के जानवर साथ ले लिए, और अब आप जा रहे हैं उम्रा करने। हुदैबिया के मकाम पर ऊँटनी जाके बैठ जाती है, वहाँ गुफ्तगू शुनीद होती है, और आखिरकार फैसला ये होता है कि उम्रा नहीं होगा, अगले साल होगा। पहला हिस्सा उम्रा करने के लिए किसका हुक्म है? अल्लाह का। किसकी जो है ना वो तरीके पे जा रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पे जा रहे हैं। उम्रा इस साल नहीं अगले साल होगा। ये क्या चीज़ है? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का फैसला है, जो उन्होंने गुफ्तो शनीद करने के बाद शराइत तय किए मक्के वालों के साथ। अब आप जरा इसको फौरन लेके आए इधर, मैं आपको लेके चलता हूं। हमने इस्लामी इनकलाब लाना है, और हमने जाना है रेड जोन में पहुंचना है, जहां डी चौक में पहुंचना है, जहां के भी पहुंचना है। अब जैसे भी हालात बनते फैसला करना पड़ता है कि नहीं जी अगले साल आएंगे। तो आपका क्या ख्याल होगा मेरे बारे में? मौलवी बिक गया या नहीं बिक गया? समझ आई मेरी बात की? नहीं आई? हाँ, तो अगर अपनी लीडरशिप के साथ ये एतमाद का रिश्ता न हो तो बुनियाद मरसूस नहीं बना करती। ये बहुत जरूरी होता। अच्छा, फिर नहीं बना करती तो होता क्या है? अब मैं आपके सामने उसी वाक़े से एक और चीज आपके सामने रख देता हूं। जब मुज़ाकरात हो रहे थे, देखें शरारती लोग दोनों तरफ होते हैं, या यूं कह लें जोशीले लोग, चले फिराती का लफ्ज़ आप निकाल लें, जोशीले लोग दोनों तरफ होते हैं। वो जो हॉक्स जो होते हैं ना, जो कहते हैं आज आर या पार, किस्सा तमान, या हम नहीं या तुम नहीं। हिकमत शिकमत जो होती है बुज़दिल लोग करते हैं, प्लानिंग को मनसूबा बंदी थे हिकमत, लड़ा दे ममोले को शाबाश से, ऐसे होते हैं या नहीं? तो क्या दूसरी तरफ नहीं होते? दूसरी तरफ भी होते हैं। अब मक्के वालों को यह नजर आ रहा था कि ये मुट्ठी भर आके फंस गए हमारे शिकंजे में, अब इनको जाने नहीं देना। ऐसे लोग थे मक्के में, उधर भी हॉक्स थे, इधर मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकराती टीमें आ रही हैं जा रही हैं। इतने लंबे नहीं हुए जितने ईरान और अमेरिका के हुए हैं, लेकिन बहरहाल वो 2-3 दिन उसमें भी लग ही गए। इस मुज़ाकराती अमल के दौरान जो उधर के शरारती अनासर थे वो आके छेड़छाड़ करना शुरू हो गए साहबा के साथ। अब देखें 1400 बंदा थोड़ा सा तो नहीं होता, कोई यहां बैठे हैं, कोई वहां बैठे हैं, कोई बाहर बैठे हैं। उधर से जनाब कोई घोड़ा दौड़ाते हुए आया है, मिट्टी है, उसने तेजी से घोड़ा दौड़ाया, वो टापें जमीन पर पड़ी, गर्द उड़ेगी या नहीं उड़ेगी? वो गोया उसके मुंह के ऊपर मारी। 4-5 लोग बैठे हुए हैं, गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? बंदा कहता है नज्म को बाद में देखेंगे, तेरी ऐसी भी तैसी। होता है या नहीं होता? होता है। किसी एक सहाबी ने भी नज्म की खिलाफ वर्जी नहीं की है, यह सब कुछ होता रहा, साहबा ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की, कोई ऐसी की तैसी नहीं की, उस नज्म की पाबंदी की है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे रखा हुआ था। कोई जवाबी कार्रवाई हुक्म के बगैर नहीं की। कुछ काफरों ने बाकायदा हमला आवर होने की कोशिश की, उन सबको पकड़ा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। जवाबी कार्रवाई फिर भी नहीं की, हुजूर ने भी छोड़ दिया, कैदी नहीं बनाया। तो इस बात को समझ लें। ये अच्छा, इसी में एक वाकया और भी आता है। जब फैसला हो गया कि जी उम्रा अगले साल होगा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया भाई कुर्बानियां यहीं पर हो। कुर्बानी कहाँ की जाती है? मीना में की जाती है। हुक्म क्या मिला? यहीं पे करो। क्या बात है! अतीउल्लाह का तकादा क्या है? कहां पे करो?
मीना में करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म क्या दे रहे हैं, यहीं पे करो, एहराम खोल दो, वापस चलो, अगले साल आएंगे। कितना मुश्किल मरना है, सचमुच मुश्किल था। मेरा ख्याल है सहाबा इकराम पर नज़म के एतबार से इससे ज्यादा मुश्किल मौका कोई भी नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया कि उठो कुर्बानी कर दो, किसी एक ने भी नहीं उठ के कुर्बानी, हजरत अबू बकर ने भी नहीं की। आप रंजीदा होकर खेमे में चले गए और जो जोजा मोहतरमा साथ थी उनको शिकायत की कि मैंने मुसलमानों को 3 दफा कहा है कि कुर्बानी करो, किसी एक ने भी नहीं की। बड़ा अच्छा मशवरा दिया उन्होंने, बड़ा हकीमाना मशवरा दिया कि हुजूर आप उनको न कहें जाके खुद कुर्बानी कर रहे। जब आपने जाके की तो फिर सब ने उठ के आपकी पैरवी में अपना अपना जानवर ज़बह कर दिया। लेकिन आप अंदाजा कर रहे हैं ना ये नज़म क्या शय होती है। अगर वहां पे पानी पीने से रोक दिया गया था प्यास होने के बाद, उससे बड़ा इम्तिहान ये नहीं बन गया। लेकिन चेक क्या हो रहा है, देखा किस शय को, इम्तिहान किस चीज का लिया जा रहा है, इबादत का नहीं लिया जा रहा, नज्म का इम्तिहान लिया रहा है। जब ये वाला नज्म कायम होता है तो बुनियादें मरसूस बनती है, इसके बगैर बुनियादें मरसूस नहीं बनती। ठीक हो गया। मैदान जंग में जहां असले का इस्तेमाल होता है, इस नज्म की अहमियत से कोई इनकार कर ही नहीं सकता। जो कोई कर सकता है, दुनिया जहां की फौजों में एक ही हुक्म है, मैदान जंग से फरार होने वाले के लिए गोली, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, उसे शूट किया जाएगा। डिजर्टर और फरार, मैदान जंग से गोली का हकदार, सर तन से जुदा। शरीयत में भी यही है, बल्कि शरीयत में इससे आगे है कि फरार जिसने मैदान जंग से फरार इख्तियार किया है उसका अबदी ठिकाना दोज़ख है, जितनी नमाजें मर्जी पढ़े। सही हो गया ना, समझ आ गई ना बात, इतनी अहम बात है ये। तो ये सारा किस काम के लिए, उस बुनियादें मरसूस बनाने के लिए कि उसके अंदर कोई रखना ना पैदा हो जाए, नज़म की खिलाफ वर्जी ना हो, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी ना हो। ये हर तहरीक की जरूरत है, मैदान जंग से तो इसका इनकार नहीं। अब आ जाए दूसरी चीज की तरफ। अगर तो आप ये समझते हैं कि सियासी अमल के नतीजे में तब्दीली आ सकती है, तो सियासी जमात इतनी मुनज़्ज़म तो नहीं होती जितना मैंने ये नक्शा आपके सामने पेश किया है। जाहिर है वो बहुत, इसीलिए लीडर बाद में 5 साल के बाद भी शिकायत लगाते हैं कि मुझे क्यों निकाला, नहीं 10 साल के बाद भी लिखाते हैं मुझे क्यों निकाला। 2015 से 2025 हो गई, आवाम से शिकवा करते हैं आप नहीं निकले, तो कोई कनेक्शन होगा, कोई नज़म होगा, कोई वो अपने कोई तंजीम बनाई होगी तो निकलेंगे। तो वो तो सिर्फ अपने शाही खानदानी को सारा कुछ से नवाजा हो तो शाही खानदान निकलेगा तो उनके पीछे कोई निकलेगा ना। भाईजान आपके जो है ना वो नहर के पुल पे ही चक्कर काटते रहे तो लोग पागल हैं कि वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो ये बात समझ लीजिए, सियासी पार्टी हल्की फुल्की भी हो तो काम चल जाता है, जैसे पाकिस्तान में चल रहे हैं। लेकिन जब आप तहरीक के मरहले में दाखिल होते हैं, एजिटेशन, तो अगर जमात मुनज़्ज़म नहीं होगी, पहली बात यह है कि आप एजिटेशन लॉन्च ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने कर लिया, फर्ज करें थोड़ी ढीली जमात के साथ भी कर लिया, तो पहली बात यह है कि आपका मुकाबला किसके साथ होगा। इस बात को समझ लें, मुकाबला किसके साथ होगा? हुकूमत के साथ। हुकूमत के पास क्या कुछ है? फौज है, उसके पास हर तरह का हथियार है, तो आप ताकत के साथ उसका मुकाबला कर सकते हैं। आप अगर बंदूक उठा लें उसका मुकाबला कर सकते हैं। सर जी छोड़ें इसकी, उनकी कोशिश क्या होगी, आप क्या करें? आप गोली चलाएं, आप गोली चलाएं तो आप उनके मैदान में पहुंच गए। हर कोई किसी दूसरे दुश्मन को अपनी पीठ पे लेके आता है या नहीं लेके आता? उनकी ताकत का जून कौन सा है? असला। और आप असला इस्तेमाल करके गोया उनके जोन में चले गए, आप उनकी पीछ पे चले गए, और वो मुकाबला आप जीत नहीं सकते। आपके पास इतनी ताकत है नहीं। आपकी असल ताकत क्या है? आपकी मजलूमियत। आप पुरअमन थे, आप पर तशद्दुद हुआ, आप मजलूमाना मारे गए, आप मुकाबला करते हुए नहीं मरे, आप हथियार चलाते हुए नहीं मरे, आप पत्थर मारते हुए नहीं मरे, आप आग लगाते हुए नहीं मरे, आप बिल्कुल पुरअमन थे, इसके बावजूद आपको मारा गया। मारने वाला भी सोचेगा क्यों मारा, उसको हुक्म तो मिला, लेकिन सोचेगा जरूर कि ये हुक्म देने वाले ने क्यों दिया था। देखने वाला भी मुतासिर होगा कि ये इतना बड़ा जुल्म क्यों हुआ। इससे फिर वो जो
साइलेंट मेजॉरिटी होती है, जो घर बैठे होते हैं, जो आपके साथ नहीं आए होते, उनके दिल जो आपकी बात को बातों से नहीं समझे होते, वो आपके इस अमल से वो आपकी हमदर्द बन जाते हैं। देखिए मक्के में क्या हुआ, यही तो हुआ था कि जिन्हें बातें नहीं समझ आई उन्हें हजरत बिलाल को जो मार पड़ रही थी वो समझ में आ गई। खब्बाब बिन अल-अरत को जो कुछ उनके साथ हुआ, देखते अंगारों पर लिटाया गया, वो समझ में आ गया। आले यासिर पे जो बीती उससे बात समझ में आ गई। दिल तो पहले ही मफतू हो गए थे कि ये मजलूम लोग हैं, इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा, न किसी को पत्थर मारा, न किसी को डंडा मारा, न किसी को गाली दी, न किसी के साथ कोई जो है लड़ाई लड़ी। बस इस बात पर इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, कि इन्होंने अल्लाह ये कहा हमारा रब अल्लाह है, और इनके साथ ये सलूक हो रहा है। तो पब्लिक की हमदर्दियां उनके साथ हो रही थी। तो आपकी असल फतह तो ये है कि पब्लिक के दिल आप जीत रहे हैं, और वो दिल जीते जाते हैं तशद्दुद से नहीं, अदम तशद्दुद से। इस अदम तशद्दुद के लिए अगर वो मजबूत मरबूत मुनज़्ज़म जमात ना हो, तो जब आपको डंडा पड़ता है तो डंडा मारने का दिल करता है या नहीं करता। हर आदमी एक जैसा नहीं होता। बाल लोग डाकू कहते हैं जी पैसे दो, वो दे देते हैं। बाल कहते हैं तू कौन भाई, जीना मरना बाद में देखें, तेरी ऐसी की तरह जान रही तो रही, नहीं रही तो डाकू पे हम फिर भी कहीं मर जाते ना, इसी में कहीं पकड़ भी लेते। तो ये बात समझ लीजिए कि नज्म की तरबियत ना हो तो ये अदम तशद्दुद पर आप नहीं चल सकते, और अदम तशद्दुद पर आप नहीं चल सकते तो आपकी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। रियासत की हमेशा ये कोशिश होगी कि आपको तशद्दुद की तरफ लेके जाए, फिर वहां से वो मैदान मार लेती है। और अगर आप उधर नहीं जाते तो उसके लिए बहुत हौसले वाले लोग चाहिए, डंडा सर पे खा के भी वो जो है ना रिटेलिएट ना करें, और आंसू गैस के शल पड़ने के बावजूद आंखों से आंसू, गले में खराशें हैं, सब कुछ, उठे भी ना। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है वैसे, लेकिन अगर नज्म जिसे बुनियादें महसूस होगी तो ये होगा, नहीं होगी तो ये नहीं होगा। एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू अहम तर, जिसकी मैं तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा था, वो अहम तर पहलू ये है कि आप मैदान तो आपने सजा लिया, आपके पास कुर्बानी देने वाले कारकुन थे, सब कुछ था, वो आपने मैदान सजा लिया। आप इतने मुनज़्ज़म नहीं थे, आपके साथ एक वो टीम नहीं थी, जो अवाम जिनको आप सड़कों पे लेके आ गए हैं, उन अवाम को कंट्रोल नहीं कर सकते थे आप। अवाम तशद्दुद पे उतर आए, मॉब साइकी जो होती है, तो वो तो तशद्दुद पे उतर आते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए आपको मजबूत जमात चाहिए थी, वो आपके पास नहीं थी। एक तो तशद्दुद हो जाएगा, लेकिन एक और बात भी होगी, इस तहरीक को आपसे ज्यादा मुनज़्ज़म जमात अगर कोई होगी तो इसकी पीक पे जब आप तहरीक को लेके जाएंगे वो उचक लेगी। खीर बनाई थी किसी और ने, खा गया कोई और। बल्कि खीर से मुझे याद आया, इस पे तो एक शेर भी है, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जला। लकड़ियां नहीं थी, गैस भी नहीं थी, तो चरखा जला के खीर पकाई। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जला, आया पुत्ता खा गया सारी, तू बैठी ढोल बजा। हमारी खीर कई दफा जो हमने जतन से बनाई होती है, मजबूत जमात न होने की वजह से, वो शेर में तो कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, लेकिन चले कोई आके खा दे। वैसे कुछ कहते हैं कुत्ते को घी हजम नहीं होता, खीर में होता है थोड़ा बहुत। तो मेरा आया कुत्ता खा गया सारी, ये हमने पाकिस्तान बनाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए बनाया था ना, कुर्बानियां दी थी लोगों ने तब बना था ना, कुर्बानियां न देते तो न बनता। जमात नहीं थी, मुस्लिम लीग तहरीक थी, जमात नहीं थी। कायद-ए-आज़म और लियाकत अली के हटने के बाद शिराजा बिखर गया। जमात ना हो तो वो सारी कुर्बानियां रायगान चली जाती, जमात की इतनी अहमियत है। और उसके बाद पाकिस्तान पर कब्जा हो गया किसका, अशराफिया का। जिन्होंने बनाया था वो खुडे लाइन, और आज तक उनकी गुर्बत का मैार यह है कि 8,500 अगर उनकी माहाना आमदन है तो वो खत्ते गुर्बत से अमीर हो गए हैं। 8,500 रुपया जिसकी तनख्वाह है, महीने की आमदनी है, वो कौन है, अमीर है। 8,500 से लेके 50,000 तक वो अमीर रहेगा। 50,000 से जिसकी ऊपर हो गई उसके पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, और ये 50,000 से कोई 1,83,000 तक जो है ना ये टैक्स देता रहेगा। 1,83,000 से मजीद ऊपर अब वो खला में चला गया, उसका वजन मास जो है ना वो 0 हो गया, वो टैक्सों का उसके लिए नहीं है, मतलब छूट वगैरह सारा उसके लिए, ये नहीं क्लास है ना। तो अब आपको समझ में आया कि ये क्या चीज होती है, ये बस इतने सारी चीज होती है। तो कोई ज्यादा कुछ नहीं होता, बस यूं ही होता है। वो दुनिया भर में ये होता है कि अमीरों से दिया जाता है, गरीबों को दिया जाता है, ऐसे ही है ना। इस्लाम का भी उसूल ये है, साहिब निसाब लोगों से दो, और जो साहिब निसाब नहीं है उनको दो। हमारे यहाँ क्या होता है, गरीबों को बेलने में दो,
और उससे जो कुछ निकले वो अमीरों की अय्याशी के लिए इस्तेमाल करो। और अगर 3 महीने के बाद थोड़ा हो जाए तो क्या होता है जी, कौन सा बजट आता है, मिनी बजट आता है, यानी बेलने में फिर दो, वो जो कचरा आगे से निकले उसको फिर अंदर घुसेड़ो, और जो मजीद जो है उसके अंदर से निचोड़ा जा सकता है वो निचोड़ो, और फिर मजीद अय्याशी का सामान करो। तो ये कौन लोग ये कर रहे हैं? कब्जा ग्रुप। जिन्होंने मुल्क बनाया था वो बन गए गन्ना, और जो ये मशीन लगा ली किसने उनको निचोड़ने की? कब्जा ग्रुप ने। सारी आया कुत्ता खा गया सारी, तू बैठी ढोल बजा। तो जब जमात नहीं होगी, नजर नहीं होगा, तंजीम नहीं होगी, फिर यह होगा। अब आ जाएं हालात आजरा की तरफ, इसकी रोशनी में देखें। मैं जाती तौर पे कश्मीर कमेटी के जो भी बनावट है ना, जब बननी शुरू हुई है, जो उसकी ग्रोथ है, उस सबका चश्मदीद, तकरीबन चश्मदीद गवाह हूं। इसके पीछे किसी की फंडिंग नहीं है, ये इसके कोई किसी के एजेंट नहीं है, ये किसी का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक नेचुरल ग्रोथ है, और हालात के नतीजे में ये जो है ना, ये सारा कुछ बनाए। जो कश्मीर की सियासी लीडरशिप थी, सरदार अब्दुल कयूम खान जैसी शख्सियत, वो खत्म हो गई। तो इंसान एक जिंदगी लेके आता है, वो पाकिस्तान के पाए के सियासतदानों से भी बढ़कर जो है ना उनका मकाम और मर्तबा था। जब इतनी बड़ी शख्सियत किसी जगह पे मौजूद होती है तो उसके इर्द गिर्द भी उसके आसपास ही की शख्सियतें होती हैं। तो गोया एक आप यानी कश्मीर में एक बड़ी जहांदीदा किस्म की लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप मौजूद रही है। उसके बाद जब नेक्स्ट जनरेशन आई है तो वो बहरहाल उस तरह के तो नहीं थी। अब सरदार अतीक और सरदार कयूम का आपस में कोई वो जोड़ तो नहीं जुड़ता ना। लेकिन एक काम और भी हुआ, वो ये हुआ कि हमारे जो वो मसला कश्मीर वाला जो सारा वो था ना जज्बा पाकिस्तान, वो भी ठंडा पड़ गया। जहाज शाद भी हमारा ठंडा पड़ गया। ऊपर से 9/11 हो गया। 9/11 के बाद इंडिया ने जब आके फौजें बॉर्डर पे लगा दी तो परवेज मुशर्रफ साहब ने बाढ़ लगाना तस्लीम कर लिया। गोया दर हकीकत उन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया। यू टर्न कश्मीर से भी था, ये सिर्फ अफगानिस्तान से यू टर्न नहीं था, उन्होंने बताया नहीं आपको, वो कश्मीर से भी यू टर्न था। तो जो जितने मुजाहिदीन थे पकड़ पकड़ के उन्हें मारना शुरू किया, कोई भाग गए, अफगानिस्तान चले गए, वो सारा जहाद वाला वो सारा कुछ उन्होंने लपेट दिया। एक काम उसके बाद और भी शुरू हुआ कि कश्मीर की अगर जहांदीदा लीडरशिप होगी तो इस मसले के ऊपर एहतजाज करेगी, वो इस मसले के ऊपर शोर डालेगी, कश्मीरी उठ खड़े होंगे, लिहाजा वहां पे डमी किस्म की लीडरशिप लाई जाए जो जिनको होश ही ना हो। एक होता है ना, मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह गाई में से, पुख्ता तर कर दो मजाज खानकाई में से। एक और शय भी होती है जो ऐसे ही मस्त होता है, चेहरे पे जो सुर्खी नजर आती है सरेशान, या गाजा है या सागिर मीना की करामात, वो उनको ईरान करामात में ही सारे जो है ना, मगर उसे कोई दुनिया का होश ही नहीं। मुझे बताएं ये लीडरशिप आई है या नहीं आई है पिछले 20-25 साल? ये बाकायदा यानी जैसे वो गमले में कोई नर्सरी उगाई जाती है, इस तरह का लीडरशिप आई। जब एक बेईमानी शुरू होती है तो वो एक नहीं रहती, बुराई अंडे बच्चे देती है। अब जब आपने लीडरशिप लेके आनी है, उसी को वहां पे मनसब देना या नसब करना है, तो बंदा कहते हैं यार तुम्हारे पास पैसे तो बहुत हैं, तो कुछ खाना बरंदाज चमन कुछ तो इधर भी। एक साहब वज़ीर आज़म बने, बात चली है कि सुना है कोई 1.5 अरब रुपए जो है ना एक किसी अफसर ने लिए। सुना क्या है? इस बात पे तहकीकात हुई, साबित हुआ उन अफसर साहब की ट्रांसफर हो गई वहां से, लेकिन पनिशमेंट के तौर पर वहां से ट्रांसफर कर दिए गए। और जो बड़े अफसर साहब उस वक्त शायद वो पेशावर तैनात हो चुके थे, उनके पास सीधे पेशावर भेज दिए गए कि खूब गुजरे की मिल बैठेंगे जो दीवाने दो। तो जब एक ने ट्रेंड सेट कर दिया कि यार वज़ीर आज़म, कश्मीर का वज़ीर आज़म लगाने का 1.5 अरब मिल जाता है, तो क्यों ना हम भी सैर करें। कोई जो नया जाएगा वो क्यों नहीं सैर करेगा? वो कोई फरिश्ता उतरा था आसमान से? उसको बेगम भी कहेगी तू बड़ा नालायक, वो पहले वाले ने ऐसा घर बना दिया, फलानी टाइलें लग गई, फलाने कश्मीर के फलाने जो है ना जिले के पत्थर लग गए, ठीक है, या फलाने अंग्रेज के बने हुए पुल के पत्थर लग गए, तूने क्या किया? नकम्मा वेला मौलवी। तो कहेगा नहीं मैं भी शेर हूं, मैं भी फतह करूंगा कश्मीर, उसने भी फतह किया कश्मीर, तो तीसरा क्यों नहीं करेगा? तो रेट बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि हर एक ने पहले वाले से अगली मंजिल पे है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहां। तो जब ये गंद फैलता है ना, ये जो साइलेंट मेजॉरिटी होती है ना, ये साइलेंट होती है। क्या ये आंखें भी नहीं रखती? क्या इसके कान भी नहीं होते? मी निगरें व मी रवेन, वो देखती है, निगरानी कर रही होती है, चुप रहती है, लेकिन देख सब कुछ रही होती है। और अंदर ही अंदर लावा पकता रहता है, पकता रहता है, पकता रहता है। नफरत का उबाल जो है ना, जोश मारता रहता है।
फिर है ये नफरत, ये कोई मुस्बत जज्बा नहीं होता, ये बेजारी और नफरत का जज्बा होता है। फिर क्या होता है कि जब कोई छोटा सा मसला, कोई छोटी सी चिंगारी इस अलाव को भड़का देती, बस यही हुआ। आटा वहां पहले ही सब्सिडी पे मिलता था, सस्ता मिलता था। जब आपका हुकूमती आर्डर डिस्टर्ब होता है ना, लॉ एंड ऑर्डर के मसले खड़े होते हैं, डिसिप्लिन नहीं होता, तो फिर स्मगलिंग होती है, वो तो उसका लाजमी नतीजा है। ब्लैकमेलिंग होती है, सब कुछ होता है। जब ब्लैक मार्केटिंग होती है, अब वो आटा जो कश्मीर का था वो जरा महंगे दाम पाकिस्तान में बिकना शुरू हो गया। यहां से एक नए नज्म का आगाज हुआ, नई तंजीम का आगाज हुआ। मल्ले की सतह पे राशन शॉप है, उन्होंने कहा यार हमारा राशन यहाँ नहीं आता, तो ये ट्रक जाता किधर है? उन्होंने पैरे बैठाई ट्रक पकड़ लिया। यहां से ये जो एक्शन कमेटी है ना, इसका आगाज हुआ। ये बिल्कुल जैसे तालिबान का आगाज हुआ था ना, उससे वो तो असला बर्दार थी, ये न्याते थे। इन्होंने उसको उस आटे की राशन को रेगुलराइज करने के लिए एक जो है ना काम शुरू किया। एक मल्ले में ट्रक पकड़ा गया तो अगलू ने, दूसरे मल्ले वालों ने भी बना लिया, तो दिए से दिया जलता गया, एक्शन कमेटियां बनती गई, और ये चक्कर सारा ये आटे ही तक था। जब जमात बन गई तो खुदा जब हुस्न देता है, नजाकत आ ही जाती है। तो अब अगला हक बिजली, वो वापदा वालों की जो है ना, वो जो कुछ वापदा वाले करते हैं आपको मालूम ही है, तो हर तरफ होगा। तो अब वो लोग मुनज़्ज़म होना शुरू हो गए। करते करते आपने 2023 में वो जो है ना, आपने सुना कि कोई एक्शन कमेटी भी होती है, लेकिन ये एक्शन कमेटी जिन लोगों पर मुश्तमिल थी, ये कोई जहांदीदार लीडरशिप नहीं थी। हालात के जबर के तहत एक नज़म तो बन गया, लेकिन जैसे एक मैच्योर्ड पॉलिटिकल लोग होते हैं, विजन रखने वाले, ये वैसे लोग नहीं थे। एक्सपोजर भी कोई नहीं था, कोई बड़े कारोबारी भी नहीं थे। किसी की बेकरी है तो किसी की जो है ना बुक शॉप है, तो किसी का क्या है, मतलब ये छोटा सा एक अपना अपना ज़ाहिर है, उसी से विजन बनता है जितना आपकी जो है ना दुनिया आपने देखी होती है। ताकत पीछे आके खड़ी हो गई, कदम बढ़ाओ वाले, और कमिटेड भी थे, विजन नहीं था। अब करते करते पिछले साल जब ये वाला मामला शुरू हुआ ना, तो ये भी सुन लें, ये जो 12 नशिस्तों का मामला है ना, ये मसला क्या है? 12 नशिस्तें रखी किसी और मकसद के लिए गई थी। इस्तेमाल उनका यूं समझ लीजिए कि वहां हुकूमतें गिराने और बनाने के लिए उनका इस्तेमाल शुरू हो गया। तो जिनके हाथ में थे, जो करते हैं ये सारा काम, जो बाप पार्टी बनाते हैं और बाप पार्टी गिराते हैं, तो वो ये उनका इस्तेमाल हो गया। तो जब बंदा जब देखते हैं आम सादा आदमी, वो कहता है भाई ये चक्कर ही खत्म करो, उसके सामने वो स्पिरिट नहीं होती कि ये क्यों रखी गई थी। वो कहता है ये गंद खत्म हो जाएगा तो ये वाले इस्तेमाल खत्म हो जाएगा। बेचारों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान में वो 12 सीटें नहीं भी होती, फिर भी जब चाहें ऊपर नीचे हो जाते हैं। वो कोई मुजाहरा करता है, उसके नतीजे में हुकूमतें चली जाती हैं। बेनज़ीर आ रही हैं, बेनज़ीर जा रही हैं। नवाज शरीफ आ रहे हैं, नवाज शरीफ जा रहे हैं। मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों डाला, यही कुछ चलता रहा। यहाँ भी तो, यहाँ तो 12 नशिस्तें नहीं थी ना। तो शातिर की अनायत से तू फर्जी मैं प्यादा, बेचारा प्यादा तो है एक मोरा नाचीज, फर्जी से भी है पोशीदा शातिर का इरादा। तो अब शातिर का मुकाबला तो बेचारे ट्रम्प से नहीं होता, तो हमारा वाला क्या करेगा? तो वो 12 नहीं होंगी तो कुछ और हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि उसको रेगुलराइज करने की जरूरत थी कि जो इन सीटों का मकसद है वो पूरा किया जाए, ये जो इनका गलत इस्तेमाल है इसे रोका जाए। लेकिन उसी सादगी में उन्होंने सीटें ही खत्म करने का, वो जैसे नहीं हमारे यहाँ होता है नफ्स कुशी का मामला, कि भाई मेरे अंदर एक ख्वाहिश है, ख्वाहिश अल्लाह ने रखी है तो किसी मकसद के लिए रखी है ना, अब उस ख्वाहिश ही को कुचल दो। जैसे राबानियत में होता है, जैसे वो हिंदू जो है ना वो करते थे, उनके जो राहिब या ईसाइयत में जो राहबानियत आ गई थी, तो ये कुचल दम देने का फैसला जो है ना, ये सादा सा फैसला होता है, लेकिन ये मसले का हल नहीं होता, फिर कोई और नुकसान हो जाता है। मसले का हल ये है उसे डिसिप्लिन करो, उसे कानून के अंदर लेके आ। आंख दी अल्लाह ने, इसका गलत इस्तेमाल ना करो, जायज इस्तेमाल करो। जबान दी है, इसका गलत इस्तेमाल ना करो, जो अल्लाह ने बताया वो करो। ये नहीं कि जबान काट दो। तो इसीलिए 12 नशिस्तें खत्म करना मसले का हल नहीं था। मसले का हल ये है कि इनका गलत इस्तेमाल बंद हो। लेकिन इससे भी बढ़कर जो बात थी वो भी मैं आपको बताऊं, वो ये है कि देखें, कश्मीर एक जो है ना, ये इस तरह का शहरी इलाका नहीं है। ये यूं समझिए, वहां पे बरादरी सिस्टम अभी तक भी किसी न किसी दर्जे में इंटैक्ट है। जैसे देहात में होता है, इसी तरह वहां पे मौजूद है। एक आदमी वजीर आजम होगा, अपनी जगह पे वजीर आजम है, गांव में आके वो एक आम आदमी। अब वहां पे ये जो सारा करो फर है, जो वजीरों की अयाशी, 53 आदमी का आवान है, 50 वजीर हैं, और हर वजीर के फिर जो आपको पता ठाठ बाट होते हैं। मुकाबला उन्होंने पाकिस्तानी वजीरों का करना है। तो ये जो सारे फंड्स जा रहे होते हैं, ये फिर ड्रेन हो रहे होते हैं इस काम में, और ये पोशीदा नहीं होता, सब लोगों के सामने हो रहा होते हैं।
उनके साथ जो ब्यूरोक्रेसी है, जो फिर उनके ठाठ बाट हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, इस सारी चीज को देख के लोगों के अंदर एक रिएक्शन था। वो जो एक्शन कमेटी बनी उसने वो भी शामिल कर लिया कि ब्यूरोक्रेसी की अय्याशियां खत्म की जाएं, वजारतें इतनी से ज्यादा ना हो। बाबा उसके बाद फिर लोगों ने हुकूमत में आके करना क्या है, ये जो 1.5 अरब रुपए देके वज़ीर आज़म बनते थे, उनके आगे भूपू भी ना बजे, कोई हटो बच्चों वाले कोई गार्ड भी ना हो, तो ये तो फिर बुनाई बेलज़त हुआ ना सारा। यहां से वो क्लैश पैदा हुआ है। एक डायमेंशन ये जो क्लैश फ्रिक्शन की वजह ये बनी, और दूसरी क्या है, यहां पे एक पुराना जो है ना आजाद कश्मीर के अंदर एक सोच पाई जाती थी। वो थोड़े महदूद लोग थे जिन्हें कहते हैं खुद मुख्तार कश्मीर के हामी। और ये जो खुद मुख्तार कश्मीर के हामी थे, मसला ये बनता है कि पाकिस्तान की बुनियाद क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इलाह की बुनियाद भी क्या शय बनेगी, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब आप खुद मुख्तारी की तरफ जाएंगे तो आपको मौलवी जो है ना जहर लगेगा, क्योंकि ये ला इलाहा करके पाकिस्तान के साथ इलाह की बात कर रहा होता है। लिहाजा इन लोगों में मजहब बेजार तबका भी एक मौजूद था, जैसे कि हर जगह कौम प्रस्तों के अंदर होता है, सुर्खों में होता है, क्यों उनको वो लगता है कि ये मजहब अफ्यून है और ये इस नशे में लोग जो है ना वो एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं, इस्तेसाल हो रहा होता है पूरी कौम का, उन्हें एक शदीद नफरत और बुग़्ज़ मजहब से भी पैदा हो जाता है। ये नेगेटिविटी उनके अंदर फिर तखरीब का अमल भी लेके आ जाती। फिर ये जहादी सरजमीन थी तो वो असला भी और सारा कुछ, ट्रेनिंगें भी थी, सब कुछ था। तो वो अपने दाव पे थी कि जो पब्लिक के अंदर जो बेचैनी है, इसको मॉब को लेके सड़कों पे कौन आएगा, एक्शन कमेटी। और एक्शन कमेटी से ज्यादा मुनज़्ज़म जमात उनकी थी। अब वो जो तंजीम वाली मैंने बात की उसको समझ रहे हैं। एक्शन कमेटी ये समझती रही कि हमें सबको साथ लेके चलना है, हमें इताअत चाहिए, हमें इत्तेफाक चाहिए। वो ये समझते रहे कि इस गर्म तंदूर पे हमने अपनी रोटी लगानी। और जो आम मावरा लुच तलना, यानी ये कि भाई तेल है, आपने अपने पकौड़े तलने थे तो हमने भी अपना लुच तल दिया। अब ये लुच तल प्रोग्राम वहां पे शुरू हो गया। अगर आपके पास वो मुनज़्ज़म जमात हो, नज़म वाली, डिसिप्लिन वाली, ऑर्गेनाइज पार्टी हो, तो आप इस तखरीबी उनसर से अपना आप बचा के रखेंगे। नहीं होगी तो अवाम के जो जज्बात हैं उनकी तर्जमानी आप नहीं कर रहे हैं, आप ठंडी ठंडी बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हमारी पाकिस्तान के साथ कोई जो है ना वो दुश्मनी नहीं, दुश्मनी क्या है, मुखालफत नहीं है। हमको हिंदुस्तान की जो है ना वो एजेंडा लेके नहीं चल रहे। हम तो सिंपल बात कर रहे हैं यहाँ कि ये जो अपने ये अयाशियां खत्म करो, ये खत्म करो, इनका रुख इधर मोड़ो। हम तो ये चाह रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी जो फालतू है ये खत्म करो, कोई जरूरत नहीं है इसकी, हम ये चाह रहे हैं। ये तकरीर लोगों को अच्छी लगेगी या हमारा अपना झंडा होगा, हमारा अपना पासपोर्ट होगा, हमारा अपना जो वजीर आजम होगा, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, लोगों को ज्यादा अच्छा कौन सा लगेगा? वो काम आसान है या नहीं? वो नारा ज्यादा जल्दी जो है ना रसाई हासिल करेगा या नहीं? तो बात यह है कि वो नारा उनको भी अच्छा लगा, अवाम को भी अच्छा लगा, जो निकले हुए थे उनको भी अच्छा लगा। अब आ जाए अपने मीडिया की तरफ, पाकिस्तानी मीडिया की तरफ। वो कौन से नारे को ज्यादा अहमियत देगा? रियासत ने तो एक्शन करना है ना, एक्शन करने के लिए जवाब निकालना है। जवाब निकालने के लिए आपको जो है ना वो बदनाम करना है। तो बदनाम करने के लिए जरूरी है कि रियासत के बागी हैं, ये बात लोगों के जहनों में बैठाई जाए। और आपने उन 1200 बंदों को, ये कहते यही हैं कि ये 800 से 1200 लोग हैं पूरे कश्मीर में, ये वाले जो गंद फैला रहे हैं, उनको अपना प्लेटफॉर्म देकर या अपने प्लेटफॉर्म से न भगाकर या उनसे अपना फासला न पैदा करके उनको मौका दे दिया जोशीली तकरीरें करने का। और मीडिया को तो ये आग ही पसंद होता है, वो उसी उन्होंने वही फैलाई। और उसके नतीजे में पाकिस्तान में अगर रद्दमल पैदा हो तो बिल्कुल फितरी रद्दमल है, नफरत से नफरत ही जन्म लेती है। और उस नफरत ने जब सारे कश्मीरियों को उन 1200 पे क्यास कर लिया, तो जहां नहीं देखा जाता मीडिया, तो वहां तो अभी भी वो पाकिस्तान के हक में जज्बात मौजूद हैं। लेकिन जो हमारे मीडिया के ऊपर कश्मीरियों के बारे में कहा गया, उसके नतीजे में वहां भी नफरत पैदा होगी या मोहब्बत पैदा हो। ये है वो विशियस सर्कल जिसके अंदर आ गए। अब इससे निकाल कौन सी शह सकती थी? मुनज़्ज़म जमात वो है नहीं, तो मालूम हुआ मुनज़्ज़म जमात ना हो, एक अच्छा भला कान। वो पहली बात मैंने जो बताई थी, आया कुत्ता खा गया सारी। ये दूसरी बात क्या हो गई? आया खोता मारी लात और गिरा दी सारी, न खुद खाई न दूसरे के लिए छोड़ी, वहां तो फिर कुत्ता खा गया। सब जो पकाया जो था ना, उस सबको बेकार खराब कर दी।
अफसोस की बात इसमें यह है कि ये हम सारे पाकिस्तानियों के लिए एक नमूना रोल मॉडल बन सकती थी ये तहरीक, अगर पुरअमन रहती। भाई हमें भी जुल्म से निजात हासिल करने की जरूरत है या नहीं? अशराफिया को लगाम देने की जरूरत है या नहीं? ये जो आपका टैक्स खा जाते हैं सारे, उसकी जरूरत है या नहीं? वैसे कहते तो ये ना, फौज 300 अरब रुपया खा गई। अभी वो क्या है, 3000 अरब है मेरा भी, 3000 अरब फौज खा गई। 17,000 अरब का हमारा बजट है, 15,000 अरब हमने जनरेट कर लिया, 2,000 अरब का डेफिसिट है। इस 15,000 में से फौज कितना खा गई? 3,000। इसका रोला पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। फौजी खा गए, फौजी खा गए, फौजी खा गए। फौजी टैंक भी लेते हैं, फौजी जहाज भी बनाते हैं, फौजी आपदोजे भी लेते हैं, फौजी लड़ते भी हैं, मार का हक भी फतह करते हैं। भाई वो फिर कुछ हलाल करते हैं 3,000 अरब को। किसी ने आपको ये बताया कि ये 7,500 अरब जो है वो सूद की कीमत में आपको पे करना पड़ता है? कितना? 7,500 अरब आपको सूद की मद में पे करना होगा। जो कर्जा लिया हुआ है उसका सूद अदा करना होगा। किसको? वर्ल्ड बैंक को नहीं, IMF को नहीं। इसमें से मेरा ख्याल है 6,500 अरब वो है जो अपने मुल्क के सूदखोरों को आपने देना है। और ये अपने मुल्क के सूदखोर, ये आपके मुल्क के सूदखोर, इनके नफे की लिंक क्या है वो अंदाजा लगाइएगा। अगर एक बैंक शुरू हुआ है 15 अरब से, 15 अरब इन्वेस्टमेंट है उसके पास, साल के बाद उसका नफा है 120 अरब। बताइए कोई कारोबार, कोई डबल शाह, ट्रिपल शाह, फोर्थ शाह कोई है? आए ना मुकाबला करे। और इन बैंकों के पीछे अब आकर खड़ा हो गया हमारा इस्लाम भी, इस्लामी बैंक। ये 6,500 अरब आपको चलें, बैरूनी आपके वादे हैं, वादा पूरा करना बहुत जरूरी है, बेशक सूद ही हो चलें, मान लिया, आया जे गोरी ना आया जे गोरी चलें। ये अंदरूनी 6,500 अरब अपने सूद, मुसलमान सूदखोरों का, महाजनों का बंद करना, ये कौन सा बड़ा मसला है? कोई मीडिया वाला बोलता है इसे? तो आपने सुन, 300 अरब की तो बहुत मरोड़ है ना, मालूम है जमाल गोटा दे दिया किसी ने। ये जो 650 अरब का जो संख्या खिला रहे हैं, इस पर कोई तकलीफ नहीं। 6,500 अरब क्या? अगली बात सुने, 2,700 अरब IPPs को। ये क्या चीज है भाई? हमारा मायदा है, आप हमें इतनी बिजली देंगे, देंगे या नहीं देंगे, हम बिजली इस्तेमाल करेंगे या नहीं, आपसे बनेगी या नहीं, इतने पैसे हम आपको देंगे ही। चलें, ये किसकी जेब में जा रहे हैं? ये ट्रंप की जेब में जा रहे हैं? ये मोदी के पास जा रहे हैं? ये फौज के पास जा रहे हैं? ये किसके पास 2700 अरब जा रहे हैं? कोई तो है। तो 7,500 अरब वो, 2700 अरब ये, वो कोई 11,000 अरब तो आपका ये गया भाई। डेफिसिट कितना था? 2,000 अरब। इसको जरा सीधा करें, कफालत पे लगाएं, 2,000 वो पूरा करें, बाकी 9,000 रह गया उसको कफालत। अच्छा, कफालत का भी आपको बताओ, ये जो आपने 3 रुपए जो है ना बिजली की है कश्मीरियों की, और उन्हें आटा भी सस्ता देते हैं, इस सारे के ऊपर जो खर्चा आया है वो 23 अरब का है। अब हमारी आबादी को उससे कितनी ज्यादा, 50 गुना ज्यादा कर लें, इसको 50 से अरब दे दी, तो सबको समझ आ रही है मेरी बात में क्या कह रहा हूं? कोई डिस्कशन, कोई गुफ्तगू, कुछ भी नहीं। तो क्या यहां इसको सीधा करने की जरूरत नहीं है? यार ये बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मीडिया पे ये बात कभी नहीं होगी। नॉन इश्यूज उठाए जाएंगे, और बजट के मौके पे अब ये देखें, अब दूसरा हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, कश्मीर इशू। वो कहते हैं ना, वो लोहे को लोहा काटता है, तो यूं समझ लीजिए कि इशू को इशू काटता है। एक इशू पैदा होगा, उसको काटने के लिए दूसरा इशू खड़ा कर दो, और अगर किसी ने खड़ा करके ये दिया तो मरने नहीं देते इसको, इसकी डिस्कशन होती रहे ताकि इस पे गुफ्तगू ना हो। ये होता है जी डिजास्टर मैनेजमेंट, कि कोई डिजास्टर ना पैदा हो जाए किसी इशू से, दूसरे इशू के साथ उसका वो गम से खूकर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम, और मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई, असली मुश्किल ही भूल गई, छोटी छोटी मुश्किलों में उलझ के रह गए। तो ख्वाब से बेदार होता है जरा महकूम, अगर फिर उसको सुला देती है हुक्मरान की साहिरी। अब अगर आपके पास एक विजनरी लीडरशिप ना हो
तो आप नॉन इशू को इशू बनाकर अपनी सारी मेहनत गर्द कर देंगे या नहीं कर देंगे? अब आप देखें तो आपने कुर्बानियां नहीं दी, क्या आप मुसलमान कुर्बानियां नहीं दे रहे? लाखों क्या करोड़ों जाने जा चुकी हूं, नतीजा कहीं भी नहीं निकला। फुकदान कहां है? जज्बे में कमी है? नहीं, यह हिकमत अमली की कमी है। उस लीडरशिप का जो एक विजनरी लीडरशिप होती है उसकी कमी है। वो कहां से, उसकी वो कमी की तलाफी कैसे होती है? इज्तिमाई शऊर से पैदा कमी की तलाफी होती है, मुनज़्ज़म मरबूत जमात के नतीजे में होती है। जब तक ये जमात नहीं बनती, आपकी जो मेहनत होगी वो सारी खूब खाते जाएगी। ये तंजीम की अहमियत। इसके लिए वो डॉक्टर साहब कहते थे ये समौतात के लिए जो है ना वो बैत का होना बहुत जरूरी है। तो हमने वो जमात तो उन्होंने बैत वाली बना दी, लेकिन जिस मकसद के लिए बना थी वो उन्होंने कहा ये तो उलमा करेंगे, तो फिर ये बैत लेने की क्या जरूरत है? लेकिन असल में वो बैत की जो अहमियत बयान करते थे वो इसके लिए थी ताकि समौतात का खूगर हो जाए इंसान, ताकि एक मुनज़्ज़म मरबूत जमात जो बुनियाद मरसूस की तरह काम कर सके। तो वो जब हाफिज अपने जुबैर साहब ने वो बात की ना कि डॉक्टर साहब की वो नाकाम हो गई, तो अब ज़ाहिर है इतनी बड़ी तकरीर तो मैं वहाँ नहीं कर सका जो आपके सामने की। तो मैंने उनके सामने एक बात की, मैंने कहा देखें कम अज़ कम ये मालूम तो होना चाहिए कि डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ क्या था। वो मौक़िफ़ मालूम होने के बगैर तनकीद करना जो है ना वो दयानत के भी खिलाफ है। पहले आप दूसरे का मौक़िफ़ समझे तो सही। अब वो समझाने के लिए मैंने उनके सामने एक लतीफ़ा अर्ज़ किया, वो आपके सामने भी अर्ज़ कर रहे थे। लतीफ़ा ये है कि किसी साहब को किसी ने नमाजी बनाने के लिए लालच दिया कि तुम अगर 40 दिन पाबंदी के साथ तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ोगे 40 दिन तो मैं तुम्हें गाय इनाम में दूंगा। उन्होंने कहा चलें जी हम शुरू करते हैं। 40 दिन बेचारा पढ़ता रहा, उसके बाद उसने कहा गाय दो। उन्होंने कहा यार ये जो 40 दिन जब आदमी नमाज पढ़ लेता है ना वो पक्का नमाजी बन जाता है। तो मैंने तो इसलिए तुम्हें ये बात कही थी ताकि तुम पक्के नमाजी बन जाओ, बाकी गाय तो मैं नहीं देती। उन्होंने कहा फिक्र ना करो, हमने भी बगैर वजू के पढ़। तो ये लोग अपनी तहरीकें वो तकाजे पूरे किए बगैर जो डॉक्टर साहब ने बयान किए हैं वो धरना देने आ जाते हैं, इंतशार पैदा करने आ जाते हैं, फिर उससे नतीजा लोग निकाल लेते हैं नहीं तरीका तार नाकाम हो गया। तो पहले उसका वजू तो बना दो यार, जो उन्होंने शराइत पेश की है वो तो पूरी कर लो, ताकि जो है ना वो नतीजा भी बाबरकत नमाज हो जाए और उसकी आदत पड़ जाए। अगर वजू के बगैर पड़ी होंगी तो ज़ाहिर है उससे तो वो नहीं बन सकती। तो इस चीज़ को याद रखें कि जमात की ये अहमियत है, इसके बगैर इनकलाब नहीं आता। अब मैं आपके सामने चंद मसाले रख देता। ईरान में जो इनकलाब आया कौन लेके आया? खोमेनी साहब। उनके साथ जमात कौन सी थी? उलमा थे। शुरू उन्होंने किया था, ये आपको नहीं पता है। शुरू उन्होंने नहीं किया था, शुरू करने वाले कम्युनिस्ट थे और जो मुसलमान थे वो डॉक्टर अली शरीयती, जैसे अल्लामा इकबाल यहाँ पे है ना, तो उस तरह की सोच के एक आदमी थे डॉक्टर अली शरीयती। इन लोगों ने शुरू किया था, इनिशिएट इनका था, एक्शन कमेटी इनकी थी। जैसे वहां पे बाद में वो आ गए JKLF वाले, तो इस तरह वहां पे आ गए बाद में ये मौलवी हजरात, और उन्होंने उस पूरी तहरीक के ऊपर कब्जा कर लिया। क्यों? वो ज्यादा मुनज़्ज़म थे। ये लोग इतने मुनज़्ज़म नहीं थे, वो ज्यादा मुनज़्ज़म थे और इनकलाब आया उनके हाथों। खीर किसने पकाई, किसने खाई? उसी से जरा पहले वो उसी दौर को समझे, 70s का मामला है। पाकिस्तान में भी तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा चली, 9 पार्टियां थी और 9 पार्टियों के दरमियान इत्तेहाद तो बहुत मुश्किल काम है। बुनियादी मरसूस कैसे बने? उन 9 पार्टियों में वली खान की पार्टी भी शामिल थी और मौलाना मुफ्ती महमूद साहब की पार्टी भी शामिल थी। ये बौदुल मशरिकैन है, जमात इस्लामी भी शामिल थी और ये कि उसमें शाह अहमद नूरानी साहब भी शामिल थे। तो ये इस तरह की 9 पार्टियां जमा हो गई थी भुट्टो साहब की मुखालफत में, और तहरीक क्या चलाई थी? निज़ाम मुस्तफ़ा की। और जब निज़ाम गिरने के करीब कर दिया तो 9 पार्टियां हो गई किनारे, आ गए मर्द मोमिन मर्द हाके। क्यों? उनके पास जमात मजबूत थी, इनकी जमात कमजोर थी, उनके पास जमात मजबूत थी। अब मैं आपको 2 मिसालें और देता हूं। ये इस्लाम पसंदों की मिसाल है, इस्लाम परस्तों की नहीं कह रहा, इस्लाम पसंदों की मिसाल है। एक मिसाल तुर्की की है, तैयब उर्दुगान। दूसरी मिसाल मिस्र की है, मुर्सी साहब। दोनों जगहों लोगों ने वोट दिए, ये दोनों पार्टियां इक़्तिदार में आ। दोनों जगहों पे फौज ने जो है ना वो मुदाखलत की। तुर्की में अवाम आके फौजी टैंकों के आगे लेट गए,
गोया उर्दगान की जमात के अंदर इतनी जान थी कि उन्होंने रेजिस्ट किया, रिटेलिएट किया। नतीजा क्या निकला? फौजी जो है ना वो नाकाम हो गए और उर्दगान का इक़्तिदार कायम दायम रहा। मुर्सी वहाँ पे भी लोगों ने जो है ना मैदान में आए, लेकिन ये कि इतनी तादाद भी नहीं थी, उतनी तंजीम भी नहीं थी। फौज गालिब आई और मुर्सी साहब का इक़्तिदार ख़त्म हुआ। उनको जो है ना आपको पता है फांसी दे दी गई। तो ये जो सारा अमल है जमात की अहमियत को वाज़े कर रहे हैं नहीं। जब तक आपके पीछे कोई जमात नहीं खड़ी होगी, आप अपने इक़्तिदार को अव्वल तो कायम नहीं कर सकते हो, कायम कर लें तो उसको बरकरार नहीं रख सकते। और अगर जमात आपके साथ खड़ी होगी, अब आखिरी मिसाल, ये जो मौलवियों की पार्टी आई है ना ईरान में, कितने साल हो गए इसको? 46 साल हो गए। आज भी उनकी तंजीम इतनी मजबूत और मरबूत है कि अमेरिका अपना सारा जोर लगाने के बावजूद रजीम चेंज नहीं कर सकता। अफगानिस्तान में कर लिया था या नहीं कर लिया था? अगर वो जो भी रजीम है उसका अवाम के साथ कनेक्शन नहीं है तो रजीम चेंज हो जाती है। इराक में हो गई, शाम में हो गई, अफगानिस्तान में हो गई, ईरान में नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? इसलिए कि अवाम का और हुक्मरानों का आपस में एक मजबूत ताल्लुक था और तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो नहीं हो सका। ये है नज्म, ये है रब्त। इस बेरू व साबेरू व राबेतू। इसके बावजूद भी अगर हमें तंजीम की अहमियत समझना है, ये वही बात है, नमाज जैसे बगैर वजू के बरकतों से खाली होती है, इसी तरह तहरीक बगैर एक मजबूत तंजीम के वो बाबरकत नतीजा पैदा नहीं कर सकती। बस ये सबक है। ये समझे बगैर बहुत सारी मेहनतें, उनका फल कोई और खाएगा, वो आपके नसीब में उनका फल नहीं आएगा अगर आपके पास एक मुनज़्ज़म जमात नहीं है। तो बस ये वो चीज़ है कि जिसकी ज़रूरत कश्मीर वाली तहरीक को भी है, और यहाँ पे भी जब भी कोई तहरीक चलाएगा तो इस ज़रूरत के बगैर सिर्फ फसाद होगा, क्योंकि खीर खाने कोई और आ जाएगा। और जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं, उन हालात में खीर खाने वाला नेतन्याहू भी हो सकता है। आप अपने मुल्क के अंदर डिस्टेबिलिटी पैदा कर देंगे और फ़ायदा कोई मोदी उठाएगा, कोई नेतन्याहू उठाएगा, कोई MI6 उठाएगी। तो ये इसलिए हम जब जोर देते हैं कि पहले बुनियादी काम कर लो, प्री रिक्विजिट्स पूरे कर लो, फिर मैदान में आओ, तो इसका यह मतलब नहीं होता कि हम किसी की, मैंने जो जालिम है उनकी हमायत कर रहे हैं। हम जो मजलूम हैं उस डर से कि इनकी सारी मेहनत रायगां जाएगी, उसका जो है ना उस वजह से खैर खाई में एक मशवरा दे रहे हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।